स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अच्छा तब न कही मेरा अंधभक्त दोस्त सब एग्जाम काहे नहीं निकाल पा रहा है। ये लोग गलते पढ़ लेता है हिस्ट्री। देखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने नहीं कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। वो तो शुक्र मनाओ कल योगी जी बता दिया, अब गलती नहीं करेगा मेरा दोस्त लोग सब। भाई बहुत मजा आ रहा है पिज्जा खाने में। और अंधभक्तों, आपको नहीं देखा जा रहा तो गोबर में जाके मुंह मार लो। तो भाई हम लेते हैं पिज्जा का मजा और आप लीजिए गोबर का मजा। दिमाग नहीं खाते बस। अंडो कितना महान और कितना ईमानदार आदमी है ना तुम्हारा पाऊ पाऊ। बेचारा खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं बस दिमाग नहीं खाता, बाकी सब कुछ ओ। मम्मी मैं कुतुब मीनार घूमने आ गई, देखो। ये कुतुब मीनार ना है, ईंट का भट्टा है। सोचो यहाँ कोई घूमने क्यों नहीं आया। बैगन ये बीजेपी समस्या है और दीदी समाधान है। कि बीजेपी समस्या है और दीदी समाधान है। बीजेपी मुश्किल है, दीदी आसान है। और बीजेपी तो कटी पतंग है, ममता बनर्जी पूरा आसमान है। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। तुम लोग के साथ जो भी आज हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि तुम लोग वही लोग हैं जो 10,000 रुपया लेके अपना वोट को बेचा है। तो जैसन करनी वैसन भरनी। तो अभी भोगेगा कौन? तुम ही लोग ना, तो भोगते रहो, ठीक ना? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। योगी जी, आपको बंगाल चाहिए, लेकिन आपको बंगाल के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही आप खुद बांग्ला बोलने जानते हैं। ये 1944 में ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लगाए थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मोदी जी हमारे देश के कौन है? मुख्यमंत्री। क्या बोला तूने? मुख्यमंत्री। मोदी जी हमारे देश के कौन है? हमका क्या पता। वो नहीं बताए? नहीं। मोदी जी हमारे देश के कौन है? देश का नेता है। नेता है? हाँ। मोदी जी हमारे देश के कौन है? मुख्यमंत्री, प्रधान। मोदी जी हमारे देश के कौन है? कर्मचारी। मोदी जी हमारे देश के कौन है? मोदी जी हमारे 7 करोड़। पश्चिम बंगाल के लोगों से कहना चाहती हूँ, सबसे पहले इन लोग का दर्द देखो, समझो, इन लोग का मुश्किल देखो, इन लोग का मजबूरी देखो और इन लोग को जानो पहचानो। सबसे पहले इस वीडियो को देखो और इस वीडियो को देखने के बाद कौन सी पार्टी को आप लोग सपोर्ट करेंगे कमेंट पे जरूर बताओ। और हाँ, इस वीडियो को उस पश्चिम बंगाल लोगों तक पहुंचाओ और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखो। कैसे चलेगा क्या? परिवार पैसे ही नहीं है भैया, ईएमआई देने के लिए पैसे नहीं, हम कहाँ जाए कटोरा मांगे। योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, अमित शाह तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। हम इनसे इतना प्रेम कर करके इन्हें जिताने के लिए पागलों की तरह धूप में, बीमारी में कि बस बीजेपी बीजेपी। और आज इतना दुख है इस बात का कि वो लोग आगे देख भी नहीं रहे हम लोगों के दुख को। देख लिया अनभक्तों, ये वीडियो देखने के बाद क्या कहोगे अनभक्तों? हमको नहीं पता। इन नेताओं के पास अरबों खरबों रुपया आया कहाँ से? जनता से। और इस जनता का अरबों खरबों रुपया बिना किसी हिसाब के अपने अंडर लिया किसने? नेताओं ने। और हमारे आने के बाद अपराध बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये बात कहा किसने? नेताओं ने। और उन अपराधियों को अपराध करने के बाद उनको बचाया किसने? नेताओं ने। हमारे देश में A1 क्वालिटी के सरकारी स्कूल बनवाया किसने? नेताओं ने। A1 क्वालिटी की सरकारी स्कूल रहने के बाद भी अपने बच्चों को विदेश में पढ़वाया किसने? नेताओं ने। भाई, हमारे देश में 1 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पानी दिलवाया किसने? नेताओं ने।
हमारे देश में 1 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पानी पर निर्भर रहने के लिए ऐसी गरीबी लाई किसने? नेताओं ने। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये दोनों क्या है? जनता। और इन दोनों को लड़ने पे नुकसान किसका होगा? जनता का। और जनता क्या है? देश। और हमारे देश को लूट कौन रहा है? नेता। और हम लोग चाट किसकी रहे हैं? नेताओं की। भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। अरे कितना के मोदी जी तू उल्लू बनैबा, तनी हमरो बताब। झल मुढ़ी तहाई बहाना, ये जाने जवाना। 14 साल के बाद मोदी जी को याद आया कि बंगाल में जाके हमको भुंजा खाना चाहिए। मोदी जी फाइनल भुंजा खाने के लिए पहुंच गए एक छोटा सा दुकान पे और कैमरा के निगरानी में। इससे तो अंदाजा लग गया है कि हमारे मोदी जी कितना मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड। भाइयों और बहनों, भेगोमन आसनसोल के निवासियों, आप लोग से एक छोटा सा निवेदन है कि ममता दीदी को ही जिताए और जोड़ा फूल पे ही वोट मारे और दीदी को भारी भरकम वोटों से जिताएं, क्योंकि वरना बुलडोजर चल जाएगा। वोटर आईडी तो नाम कट ही गया है। ममता दीदी को जिताए और अपना बंगाल देश बचाएं। सही बात है। मोदी का जलवायु नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मोदी का जलवायु इधर। ममता दी को चाहते हैं हम लोग बंगाल में। ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है क्या? ममता बनर्जी बनेगा मुख्यमंत्री। तो लेने के देने पड़ गए। भाजपा के अंत की अब शुरुआत हो गई है। जिससे पहले आपने देखा कि सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के खिलाफ बयान दे रहे थे, अब मुरली मनोहर जोशी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने कहा है कि भारत पहले विश्वगुरु था, अब भारत विश्वगुरु नहीं है। अब ये बात समझ में आती है कि लोग अब भारतीय जनता पार्टी से, देश की आम जनता ही नहीं, भाजपा के बड़े बड़े नेता भी अब भारतीय जनता पार्टी से नाराज होने लगे हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी राजनीति हिंदू मुसलमान से ही शुरू होती है और मंदिर और मस्जिदों पर ही जाकर खत्म होती है। इसके अलावा न देश के विकास पर, न डेवलपमेंट पर, न शिक्षा पे, न महंगाई पर, न बेरोजगारी पर, इन पर कोई बीजेपी चर्चा नहीं करती। आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है कि मुरली मनोहर जोशी ने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारे बिहार का सीएम 7वीं फेल क्यों है? रुको जरा, 7वीं फेल नहीं 7वीं पास है वो। चलो 7वीं पास ही सही, तो 7वीं पास क्यों है? क्यों है? बोले जो कोयल गजब बेइज्जती। मस्जिद के इमाम साहब ने बचाई गाय माता की जान। देखिए, हिंदू भाई के मोहल्ले में एक गाय माता बीमार रहती है और मस्जिद से इमाम साहब नमाज करके निकल रहे होते हैं। जैसे ही उनकी नजर बीमार गाय पे पड़ती है, वो तुरंत दुकान जाकर एक इंजेक्शन लाते हैं और गाय को लगाते हैं। गाय तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है। इस वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिएगा और क्या सोचते हैं इमाम साहब के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। इनको तो हर कोई जानता होगा, मैं भी एक वीडियो डाली हूँ। तो ये हैं हुसैन मंसूरियन। तो जो लखनऊ में जितनी झोपड़ियाँ जड़ी हैं, ये बेचारे वहाँ पे जाके मदद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। जो काम सरकार को करनी चाहिए वो काम ये कर रहे हैं। तो इनको तो दिल से सैल्यूट है। और हाँ, ये भी ना कोई हिंदू बिरादरी से नहीं है, ये भी मुसलमान बिरादरी से ही है। जो आग लगाते फिरते हैं ना, हिंदू मुसलमान, इनकी देख तो लो, ये हिंदू मुसलमान कभी नहीं करते हैं। इनके लिए सब कोई बराबर है। तो इंसानियत इसे कही जाती है। बात तो सही है। तो दोस्तों, आप लोग तो हुसैन मंसूरी को जानते होंगे, जो कि हुसैन मंसूरी एक ऐसा इंसान है कि हर किसी का मदद करते हैं, भले कोई हिंदू है या मुस्लिम, हर किसी का हुसैन मंसूरी मदद करते हैं। तो आप लोग हुसैन मंसूरी के लिए क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हाँ, आप लोग इस वीडियो को दिल पे बिल्कुल भी नहीं लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।